दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर क्या होता है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम कैसे ग्राफ की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ इस सेशन पे हम लोग एक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं या त्रिधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसको डिराइव करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। अगर आपने वो समझ लिया तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं हम वो चीज जिसे हम लोग को जानना है, समझना है, पहचानना है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। फिर से वही जानी पहचानी। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली इसे यूज किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसी को मैं यूज कर रहा हूं। देखिए फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं, मैथमेटिक्स में मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपने एक भी लाइन को आपने पकड़ लिया ढंग से और अगर आपने उस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आप आसानी से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बस मैं यही दिखाना चाह रहा हूं आपको। मैथ में बहुत बड़ा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक छोटी से छोटी चीज लीजिए और बस उस पर हर चीज को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए खुद से। आप मैथमेटिक्स ऐसे ही सीख जाएंगे। कोई बड़े फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आपको बड़े बड़े फॉर्मूले रट लिए आपने या बड़े बड़े प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया। और कब सॉल्व किया? जब सामने वाला आपसे सॉल्व करा रहा है। मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया बड़े बड़े फॉर्मूले, मैंने बड़े बड़े फॉर्मूले लिख दिए, आपने लिख लिए, मैंने यहां पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी और आपने सॉल्व कर लिए। यू आर लर्निंग नथिंग मेरे भाई। आप कुछ नहीं सीख रहे हो, बस आप रट रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जब मैं आपको बता रहा हूं और आप नोट डाउन कर लेते हो ना सारी चीजें, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। बट जब उन्हीं चीजों पर बेस्ड, उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा घुमा के आ जाती हैं आपके सामने, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आपको ऐसा लगता है यार सॉल्व तो कर सकता हूं बट शुरुआत कहां से करूं। यही वो वजह है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना। तो आइए वापस चलते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो आप मेरे को बात बताइए, ये एक्स स्क्वायर टर्म को आप एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको नहीं छेड़ते हैं। इस वाले टर्म को आप क्या करिए, 5 इंटू इसको 2x में कन्वर्ट कर लीजिए। बस बस इतना कर लीजिए। अब अगर आपने इसे 2x कर दिया, यहां x के साथ 2 एक्स्ट्रा आ गया है जो कि मल्टीप्लाई हुआ है, तो भैया इसको हमने डिवाइड कर दिया। करेक्ट, ये तो बैलेंस हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि इस वाले टर्म का अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। बाई 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक टर्म माइनस करना पड़ेगा। कितना? 25/4 माइनस भी करना पड़ेगा, बैलेंस तो रखना है ना भैया। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास +6 है, +6 है ऑलरेडी हमारे पास, और ये सब इक्वल टू 0 के हो रहा है। ये सब इक्वल टू 0 के हो रहा है। ठीक है, इसे अब थोड़ा सा देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2x प्लस, ठीक है, प्लस कितना, 25/4, इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अच्छा इस वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस -25 प्लस 24 यानी -1/4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब आप मेरे को बात बताइए, इसे थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स इंटू बी। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू बी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इस 2 को अगर आप यहां ले लें तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी। करेक्ट, बस इसका मतलब कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस
1/4। बस यहीं से कहानी क्या शुरू होती भाई, ठीक है। अच्छा फिर से थोड़ा और सॉल्व करिए। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको हम दूसरी तरफ लेके चले गए 1/4। अच्छा अब यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस और माइनस के साथ क्या आ जाएगा 1/2। ये प्लस माइनस कैसे आता है, क्यों आता है, काहे आता है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर भी कंफ्यूजन है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से x की दो वैल्यूज आई हैं, हमें दिख रही हैं, क्या आएगा ये 5/2 प्लस माइनस का 1/2। अच्छा थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक बार 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6/2, ये 3 आ गया। और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 आ गया, ठीक है ना। और देखिए यही वो रूट्स हैं, यही वो सोल्यूशन है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, करेक्ट, निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमने क्या किया यहां पे, हमने बस इतना किया कि हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और वहां से हमने इसका सोल्यूशन निकाला। बस यही काम हमें करना है इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले केस में भी हमें यही काम करना है और जैसे ही हम ये काम कर लेंगे हमें इस तरीके से ये वाला जो फॉर्म आ गया है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, यहां से हमने सोल्यूशन निकाल लिया। अब हम कर क्या रहे थे यहां पे, बेसिकली स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। स्क्वायर टर्म का यूज करके हम लोगों ने यहां पे सोल्यूशन निकाला। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी कुछ हमें ऐसा ही करना है और इजीली हम वहां से क्या निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। आइए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हमने क्या करना है, a से डिवाइड कर देना है और लिखना क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ये हम बता देंगे भैया a 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अच्छा बहुत अच्छा, आगे थोड़ा चलते हैं। अब एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख लीजिए जैसा कि हमने वहां किया था, प्लस प्लस b बाई ए एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई 2x कर दीजिए इसे। अब यहां 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो भैया डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस हो गया ये, ठीक। अब हमने क्या मिल गया, ये मिल गया, ये क्या है, इसका स्क्वायर कर देना है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ए का स्क्वायर, ये हमने ऐड किया। अब अगर इसे ऐड किया है तो इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए भैया, बैलेंस भी तो करना है क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना। तो हमने क्या कर दिया, माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक। अच्छा प्लस c बाई ए ऑलरेडी है हमारे पास, इज इक्वल टू 0, ये हो रहा है, इज इक्वल टू 0, ये हो रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा थोड़ा और सॉल्व करते हैं अगर इसे हम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 2a इंटू 2x, ये एज इट इज रहेगा, प्लस b बाई 4a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 को यहां मल्टीप्लाई किया और ये a है तो a को भी मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वायर हो गया। तो नीचे क्या कॉमन मिल गया हमें, 4 टाइम्स a स्क्वायर, ये कॉमन मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां तक भी समझ में आता है। अच्छा अब इतना समझ में आ गया तो ये देखिए कुछ बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, x, समझिएगा x दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 को इधर ले आते हैं 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा a 2 टाइम्स x को यहां पे लाएंगे x मल्टीप्लाइड बाई b बाई 2a, तो यहां पे हम इसको a लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए इसको हम b लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, और ये b स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है ना। तो इसे अब हम गायब कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको, बस, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास आ गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो पूरा का पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये इतना,
ये इतने भाई साहब, ठीक है ना। माइनस क्या बचा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करेक्ट, वेरी गुड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है। अब हम यहां से इसकी वैल्यूज निकालेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। यहां भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अब नीचे वाला स्क्वायर रूट हम हटा सकते हैं, तो इसे लिख देंगे 2 टाइम्स a। 2a यहां भी है, 2a यहां भी कॉमन है, तो इसे हम लिख देंगे माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर ऑफ b डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2a। इसका मतलब कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है वो ये आ गया है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। बस ये है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। देखिए यहां पे हमें 2 रूट मिलते हैं या 2 सोल्यूशन मिलते हैं x के, कौन कौन से, एक बार जब हम प्लस के साथ जाएंगे और एक बार जब हम माइनस के साथ जाएंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा होगा x माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। ये 2 रूट मिलते हैं हमें। अब d क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट है ये, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली ये आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना। सो आई होप कि अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे हम डिराइव करते हैं, और इसको डिराइव करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्क्वायरिंग ऑफ द टर्म, ठीक है ना। स्क्वायरिंग ऑफ द टर्म है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर का कैसे यूज करते हैं। आपने स्क्वायर पढ़ा होगा ना, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर का यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी वीडियो में मैं इसे भी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। पहले आपके कोर्स में हुआ करता था, बट अभी इसको आपके कोर्स से हटा दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आपके कोर्स से हटा दिया गया है। इसको भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आपको पता होना चाहिए जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ये भी मेथड है जिसे हम यूज कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, इसको प्रूव कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।